सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत। जजेस और वकील फैसल सदीकी में दिलचस्प मुकालमा। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा आपके दलाइल की बुनियाद ठीक नहीं। फैसल सदीकी बोले मुझे इल्हाम तो नहीं हुआ, दलाइल तो देने दें। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा आप पिटिशनर के भी वकील हों तो बहुत अच्छे वकील होंगे। एडवोकेट फैसल सदीकी ने कहा हम मज़ाहमत करेंगे, नाइंसाफी नहीं होने देंगे। जवाब में जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि ये तो खुली धमकी है। हमारा सिंपल स्टैंड है कि सीटें उस पार्टी का राइट है जिसको अवाम ने वोट दिया हुआ है। हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक हमें सीटें मिलेगी। मखसूस नशिस्तें उस जमात का हक है जिसको अवाम ने वोट दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से तवक्को है कि हमें इंसाफ मिलेगा। बानी पीटीआई कह चुके वो कभी किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। सेनेटर अली जफर का कहना है बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया उनके लिए लेन देन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा करना होता तो वो 600 दिन जेल में क्यों गुजारते, उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा अफरा तफरी के आलम का बड़ा सबब इलेक्शन कमीशन था, वो आवाम के फैसलों की राह में रुकावट बना। Joint cooperation in the field of trade, commerce, investments. President Ilham Aliyev again reiterated his commitment to invest $2 billion in Pakistan, and we are ready for this investment for mutual benefits. आज़रबाईजान हमारा बरादर मुल्क है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, कॉमर्स और सरमायाकारी को बढ़ाया जा रहा है। आज़रबाईजान के सदर ने पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाचीन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए तैयार है जिससे दोनों मुल्कों को फायदा होगा। दिफा, तालीम और सेहत समेत दीगर शोबों में मजीद ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान के बाद ताजिकिस्तान रवाना। दोशंबा में ग्लेशियर्स की हिफाजत पर होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है तमाम सियासी समाजी क़ुव्वतें मिलकर काम करें। हम सब का मकसद अवाम की खिदमत और मुल्क की बेहतरी होना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की गवर्नर हाउस लाहौर में वफ़द से गुफ्तगू। कहा नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाना लाजिम है। वफाक और सूबों के दरमियान ताउन और सियासी एकजहती मुल्क की सलामती की ज़मानत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार हांगकांग पहुंच गए। हांगकांग के डेप्यूटी सेक्रेटरी बराए इंसाफ ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खाजा का कहना है इसहाक डार बैनुल-अक़वामी सालिसी तंजीम के मुआहदे की तकरीब में शिरकत करेंगे। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद शवाहिद मंजरेआम पर आ गए। IG आज़ाद कश्मीर का कहना है दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुर्रऊफ कश्मीरी नौजवानों को जहाद के नाम पर जहन साजी करके दहशतगर्दी फैला रहा है। इसे गाजी शहजाद की मुआवनत हासिल है। फितना खवारिज आज़ाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की नई मुहिम शुरू करने का ख्वाहां है। गुज़िश्ता रोज़ इत्तला मिली खारजी जरनोश नसीम और उसका गिरोह हुसैन कोट में मौजूद है। पुलिस से मुकाबले में 4 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान पुलिस के 2 जवान शहीद और 5 शदीद जख्मी हुए। मुमताज़ दीनी और फिक्री शख्सियात ने कलअदम TTP के सरबराह नूर वली महसूद की सोच और सरगर्मियों को इस्लामी तालीमात के मनाफी करार दे दिया। मुश्तरका बयान में कहा कि जिस तरह अहले इस्लाम और पाकिस्तान अहले फ़लस्तीन के साथ हैं उसी तरह कलअदम TTP इसराइल और भारत का दूसरा साथी है। पाक भारत जंग की कैफियत में इसराइल हिंदुस्तान एक तरफ, मुसलमानान आलम पाकिस्तान के साथ हैं। नूर वली महसूद का बयान पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को साबित करता है कि अफगानिस्तान में बैठे खारिजी दहशतगर्द कुफ्र के आलाएकार हैं और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं और इन खारिजी दहशतगर्दों की हिंदुस्तान से इमदाद के शवाहिद दुनिया के सामने हैं। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है। शिकारपुर से कनकोट तक डाकुओं का राज है। सिंध में डाकू वडेरों के पाले हुए हैं। वडेरों की गाड़ियों में असलहा डाकुओं का सप्लाई होता है।
पुलिस कार्रवाई नहीं करती। जस्टिस अमजद सहतो के कमर में लेडी स्कूल टीचर सदफ फासलो कत्ल केस में रिमार्क्स। आईजी सिंध कौम की बहाली के लिए सख्त अहकामात का हुक्म दिया। इस्तफसार किया, सदफ फासलो केस में क्या पेशरफ्त हुई, मुलजिम कब गिरफ्तार होगा। आईजी सिंध ने जवाब दिया, इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी है, FIA से भी मदद ले रहे हैं। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पहले 10 लाख रुपए फिर 25 लाख रुपए रकम रखी गई। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेमजामत, डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाले कांस्टेबल की अयादत की। कांस्टेबल जाफर के बेहतरीन इलाज के लिए हिदायत दी। कहा, इस्लामाबाद पुलिस के सपूतों ने डाकुओं का बहादुरी से मुकाबला किया। शहीद ASI सुधीर अहमद अब्बासी की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। उनके अहल खाना का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा।